यूरोप जाने के फ़ायदे मतलब यूरोप जाने के जो बेनिफिट हैं, अगर आप यूरोप में जॉब करो तो आपको कितने तरीके से फ़ायदे मिल सकते हैं। और आप यूरोप जब सेटलमेंट हो जाते हो तो यहाँ पे क्या आप यूरोप में आप खुद तो चले गए, आप अपने भाई को, आप अपनी फैमिली को, आप अपने दोस्त को, किसी को भी भाई आप यूरोप में सेटल कर सकते हो। मतलब उनको अच्छे से आप जॉब लगा सकते हो और अच्छे से उनको काम भी दे सकते हो। तो आज हम बात करेंगे भाई यूरोप जाने के फ़ायदे। तो दोस्तों आप कैसे, आप सब दोस्तों आप अपनी चैनल सब्सक्राइब हाइप जरूर कर दो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, यूरोप के नाम पे क्या बहुत सारे, एक तो ठगी तो हो रहा है, साथ साथ में आपको यूरोप जाने के फायदे क्या हैं। देखिए, अगर आप यूरोप कंट्री जाते हो, जैसे रोमानिया हो गया, जर्मनी हो गया, सेरेबिया हो गया, क्रोएशिया हो गया, ये सब जो कंट्रीज है, अगर आप जाते हो तो आपको जाने से जो फायदे हैं वो, जैसे कि आप जर्मनी जा रहे हो, B1 B2 लैंग्वेज अगर आपको बोलना आ रहा है और आपकी जो इंग्लिश है बिल्कुल फ्रेश है, बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे क्या, जो जर्मनी में क्या है, जर्मनी में यहाँ पर अगर आप कंटिन्यू 4-5 साल रह जाते हो तो आपको यहाँ पे सेटल, मतलब आपको यहाँ पे PR मिलने की संभावना यहाँ पे बढ़ जाती है। क्योंकि आपको पता होगा भाई कि यहाँ पे जो कुछ नए अपडेट नए लागू हुए हैं कि भाई यहाँ पे क्या इंडियन लोगों को बहुत जल्दी आपको PR मिला, मतलब परमानेंट आपको कार्ड मिल जा रहा है, तो इससे आपको फ़ायदे हैं। तो जो भी भाई जाने के लिए सोच रहे हो तो इसमें आपको इस वीडियो में हर एक चीज़ पॉइंट को कवर करूँगा कि भाई हम कैसे जाएँ, किस तरीके से जाएँ, कैसे-कैसे अप्लाई होता है, हर एक चीज़ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो यहाँ पे करूँगा और मैं आपको यहाँ पे सजेशन भी दूँगा भाई। तो देखिए, बात करते हैं यूरोप की। तो यूरोप कंट्रीज़ आप जाने की सोचो तो सबसे पहले आप जो पढ़े लिखे होने चाहिए, मतलब जो आप IT सेक्टर के होने चाहिए स्पेशलिस्ट, वहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है IT सेक्टर की। अगर आप हेल्थ केयर मतलब हेल्थ टेकर हो, मतलब हेल्थ वगैरह देखने के लिए कोर्स देखते हो, या फिर आप नर्स की पोस्ट पे हो तो उनके लिए बेस्ट है, या फिर डॉक्टर वगैरह के लिए आप अगर कर रहे हो तो उनके लिए बेस्ट है। अगर आप इंजीनियर हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, या फिर सिविल कंस्ट्रक्शन इंजीनियर हो, या फिर आप किसी अच्छे पोस्ट पर, तो उनके लिए क्या है कि अच्छी जल्दी सेटलमेंट होता है, मतलब वो लोग क्या है जल्दी सेटल कर लेते हैं। उन लोगों की एक हायरिंग डिमांडिंग होती है जिस वजह से क्या उन लोगों को जल्द से जल्द उनको सब कुछ मिल जाता है। ऐसा नहीं कि अगर आप वर्कर में जाओगे तो आप सोचोगे जी हमारा वीजा आएगा आएगा अब आएगा अब, ऐसा नहीं होता है। वर्कर लोगों को थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन जो वाइट कॉलर मतलब जो प्रोफेशनल होते हैं, मतलब हर एक चीज़ में प्रोफेशनल होते हैं, तो उनको वीज़ा यहाँ पे जल्दी मिल जाता है। सेर्बिया का, क्रोएशिया का, यूरोप का, या फिर आप जर्मनी का, या फिर आप ले लो फिनलैंड का ले लो, तो यहाँ पे वीज़ा इन लोगों को जल्दी मिलता है। लेकिन अगर वहीं पर वर्कर मतलब क्या, वर्कर मतलब क्या, जो हम लोग काम करने वाले, मतलब मिस्त्री का काम हो, मैसनी का काम हो गया, जो काम मिल गया अपना वो काम करने वाला, हम लोग को थोड़ा सा वीज़ा यहाँ पे डिले मिलता है। तो ये चीज़ थोड़ा सा हमारा दिक्कत होता है। अब देखिए, जाने के लिए सबसे पहले आपके पास 2 ऑप्शन होने चाहिए, मतलब आप एक 10वीं क्लास पास आउट हो सकते हो। सिंपल सब्जेक्ट में बताऊँ, 10वीं क्लास अगर पास आउट हो तो आपके लिए बेस्ट है। अगर आप अच्छे पोस्ट पे हो, मतलब आप अच्छे जॉब पे हो, या फिर आपके पास हर एक चीज़ आपकी जो जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, या फिर आपके पास जितने भी एक्सपीरियंस है वो आपके हाई लेवल के हैं, तो उनका तो 2 तरीके से हो सकता है। अब देखिए, बहुत सारे लोग क्या करें, सेरेबिया के बारे में बोलोगे। देखिए, सेरेबिया आप जा सकते हो। सेरेबिया जाने के लिए क्या, अगर आप पढ़े लिखे नहीं भी हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप सोचोगे मुझे PR वहाँ पे मिल जाए, तो वहाँ पे थोड़ा सा बहुत मुश्किल होता है भाई। हाँ, वर्कर के लिए बेस्ट है कि आप सिंगलेंस मार्केटिंग सर्विस प्राइवेट लिमिटेड ऑफिस है जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो सेरेबिया के लिए। इनके पास वैकेंसीज आती रहती है, ठीक, तो आप इनसे अप्लाई कर सकते हो। और क्रोएशिया का वगैरह इनके पास रिक्वायरमेंट आता है। तो सबसे पहले आपके पास जो आपका पासपोर्ट, आपका पासपोर्ट होना चाहिए, और आपका जो कवर लेटर है, आपके पास कवर लेटर होना चाहिए। और बहुत सारे लोग बोलोगे जी सर क्या ज़रूरी है कि हम पढ़े लिखे हों ना हो तभी हम जाएंगे यूरोप। देखिए, अगर आप कंस्ट्रक्शन वर्कर में जा रहे हो या फिर आप किसी ट्रेड में जा रहे हो तो उसमें के लिए आप पढ़े लिखे हो ना, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन आप PR के बारे में, या फिर आप जो सोचोगे कि मैं वहाँ पे मुझे परमानेंट रेसिडेंट आई मिल जाए, वो आपको वहाँ पे नहीं मिल पाएगा। थोड़ा सा प्रॉब्लम अधिक होगा लेकिन वो आपको मिलेगा नहीं। अब देखिए, यूरोप जाने के मैं आपको जो फ़ायदे बता दूँ। सबसे पहला फ़ायदा ये है कि अगर आप यूरोप चले जाते हो तो वहाँ पे आपकी जो सैलरी मोटा-मोटी बताऊँ तो अराउंड में बहुत अच्छा आपको सैलरी यहाँ पे मिल जाता है, मतलब लाख 1.5 लाख रुपए तक आराम से आपको सैलरी यहाँ पे मिल जाती है। तो जो भाई यूरोप कंट्री जाने के लिए सोच रहे थे, मैं यूरोप जाऊँ, तो उनके लिए भाई के लिए बेस्ट है, आप यूरोप कंट्रीज़ अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद देखिए, यहाँ पे अगर आप यूरोप जाते हो, अगर एक परिवार से अगर कोई यूरोप चला गया ना, तो भाई वो पूरी परिवार का अपना लाइफ बदल के रख देता है। अब बताओ, अगर कोई बंदा अगर यूरोप कंट्रीज़ में है और उसकी अच्छी सैलरी पैकेज है, तो अगर उनके जो पीछे जो भाई हैं, पंजाबी हमारे भाई लोग कनाडा क्यों सेटल होते ज़्यादा, कारण उनको पता अगर मैं कनाडा चला गया तो भाई उनको बस एक ही बात आती है, भाई मैंने तो बस कनाडा जाना है बस। वो अगर कनाडा चले जाते तो आप देखना कि उनकी जो स्थिति है, जिसमें जो बहुत सारे हाई पैसे लगा लोग जाते हैं, वो भाई, अब बताओ वो लोग जाने के बाद क्या वो अपने आप को पूरा डेवलप कर लेते हैं, मतलब अपने परिवार में हर एक सदस्य को कनाडा लेके चले जाते हैं और वहाँ पे देखो जाए वो लोग अच्छे से रहते भी हैं। तो ये चीज़ भाई है। तो यही चीज़ जैसे हम पंजाबी भाई सीख रहे हैं हम यहाँ पे
यूरोप का जब वो कनाडा जाते हैं तो हर एक चीज़ वो स्टेप को स्टेप फॉलो करके रहते हैं। अब देखो वहीं पे उनसे सीखो। यहाँ पे अगर आप भी यूरोप जाओ तो आप अपने भाई को, आप अपने दोस्त को, आप अपने घर में किसी को भी आप यहाँ पे लेके चले जाते हो ना, तो अगर आप भाई पूरा परिवार का जो आप अपना यहाँ पे कुंडली चेंज कर दोगे, तो आप अपना पासपोर्ट और सिविल जो है आपके पास, मतलब कवर लेटर जो आपके पास है, वो आपका कवर लेटर ओके होना चाहिए। मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म पर तैयार होना चाहिए कवर लेटर, जिसको सी बोलते हैं। वो जब आप किसी कंपनी को दो या फिर किसी इंटरव्यू में दो, तो सामने वाले बंदे को लगे हाँ भाई जिसने जो कवर लेटर बनाया है इसने, जो इसने लिखा है वो बिल्कुल जेन्युइन चीज़ है। अब देखो यहाँ पे क्या है, अगर आप जाने के लिए, मैंने आपको से बताया आईटी सेक्टर के लोगों के लिए सबसे हाई डिमांड होता है आईटी सेक्टर वालों के लिए, क्योंकि भाई वहाँ पे सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट का ज़्यादा काम चलता है, तो वहाँ अधिक डिमांड उन लोगों का होता है। तो जो भाई हमारे सोच रहे थे ना, तो उनके लिए बेस्ट चीज़ है, आप अप्लाई कर सकते। अब देखो यूरोप जाने के जो मैं बेनिफिट आपको बता ही रहा हूँ इस वीडियो में। तो भाई आपने अपने पर्पस सेटल कर लिया, साथ साथ आप आपकी लाइफ सेटल हो गया, आप अगर 5 साल कंटिन्यू रहते हो तो वहाँ पे आप पीआर आपको मिल जाता है। जब आपको पीआर मिल जाएगा तो आप फ्रीडम में आराम से किसी दूसरी कंपनी में, किसी तीसरी कंपनी में अच्छे से सैलरी पे आप जॉब वहाँ पे कर सकते हो। लेकिन यहीं पे है कि अगर आप फिर देखो वहाँ पे जो आप जब चले जाते हो ना, और वहाँ पे जाने के बाद जो आपको हर एक चीज़ भाई प्रोफेशनल मिल जाता है। तो वहाँ पे क्या है, कुछ देर बाद आप जब बूढ़े हो जाओगे, 45 साल 46 साल हो जाओगे, जैसे हमारे इंडिया में पेंशन मिलता है, वहाँ पे आपको वहाँ पे पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ सबसे अच्छी बात है वहाँ पे। उसके बाद देखो वहाँ पे क्या है, आप हर एक तरह सेटलमेंट हो सकते हो, आप अपने घरों को, फैमिली को, हर चीज़ को सेटलमेंट कर, आप अपने परिवार के साथ वहाँ रह सकते हो। तो यूरोप कंट्रीज जाने के बेनिफिट होते हैं भाई। तो जो दोस्त हमारे जो सोच रहे थे कि मैं यूरोप कंट्रीज जाऊँ और जो मैं अच्छी पोस्ट पे जाऊँ, तो भाई उनके लिए आपको प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। आप अगर प्रोफेशनल हो तो कोई ओके है जी, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अगर आप सोचो कंस्ट्रक्शन वर्कर में जा रहे हो, वहाँ पे मैं सेटल हो जाऊँ, तो भाई ये चीज़ यहाँ पे नहीं हो सकता भाई। अगर कंस्ट्रक्शन वर्कर में अगर आप हो तो सोचोगे भाई ये चीज़ बिल्कुल इम्पॉसिबल है मेरे हिसाब से। हाँ हो सकता है, ऐसा बात नहीं, हो सकते हो, लेकिन आपको उतना पापड़ बेलना पड़े, उतना मेहनत करना पड़ेगा भाई, उतना स्ट्रगल करना पड़ेगा आपको, तब जाकर आपका सब कुछ यहाँ पे होगा। ऐसा नहीं कि हम गए कंस्ट्रक्शन वर्कर और मुझे सडनली मुझे पीआर मिल गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप प्रॉपर उसके लिए स्टडी करो, B1 B2 लैंग्वेज, उसका जर्मनी का जो लैंग्वेज होता है, प्रॉपर आप उस लैंग्वेज का स्टडी करो, वहाँ का लैंग्वेज को बोलना सीखो, आप इंग्लिश बोलना सीखो, तो फिर आपके लिए बेस्ट है। तो मैंने आपको बताया भाई यूरोप जाने के जो फायदे आपको बताया वो भी हो ना। अब देखो यहाँ पे मैंने अपना ओपिनियन आपसे शेयर किया, मतलब यूरोप अगर जाने सोच रहे हो तो मैंने अपना ओपिनियन शेयर किया भाई आप यूरोप जाओ, अच्छा से रहो, वहाँ पे अच्छे से रहो। लेकिन देखो भाई यूरोप अगर जा रहे हो तो वहाँ का कानून भी आपको पता है, भाई यूरोप में जो कानून है बहुत टफ है, वहाँ का कानून बहुत टाइट है, तो कानून को आपको फॉलो करना पड़ता है। तो आप भाई देखिए यूरोप कंट्रीज में कानून तो लागू होता है, हर चीज़ का कानून बनता है, हर जगह से बनता है। आप अगर ट्रैक गाड़ी चला रहे हो तो अलग रूट से चलाओ, अगर आप इधर चलाओ तो उधर चलाओ, मतलब आपके हर एक चीज़ को वहाँ पे ध्यान रखा जाता है। मतलब कहीं कोई 420 नहीं है, कहीं कुछ भी नहीं है, जो है क्लियर कट है भाई। तो वहाँ पे यूरोप कंट्रीज में ये बेनिफिट मिलता है, मतलब आप अपने पूरी फैमिली का लाइफ और सेटल करना चाहते हो तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है गल्फ नहीं जाके भाई आप यूरोप कंट्रीज, क्योंकि गल्फ में आप कितना या 50 साल भी रह लोगे ना भाई गल्फ में, तो आपको कभी पीआर मिलने वाला नहीं है। अगर आप यूरोप में अगर 5 साल रह गए ना भाई, तो आपको पीआर वहाँ पे मिल जाता है। तो आप भाई अब आप बताओ डिसाइड करके मुझे कि आपको यूरोप जाना पसंद है या फिर गल्फ कंट्री जाना पसंद है। कमेंट्स बॉक्स आपके लिए ओपन है भाई, कमेंट जरूर करें। वीडियो अच्छी लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूले भाई। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप मुझे आगे जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे जी।